प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम सभी चेक बोर्ड क्लास 9 विषय हिंदी रहने वाला है। दोस्तों, हिंदी का सेट वन के कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, जो कि चेक बोर्ड 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो है मॉडल पेपर जारी किया गया। दोस्तों, आप सभी को एग्जाम में जो है समय कितना मिलेगा, तो समय जो है 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट पर विषय जो है 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रश्न जो होगा प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रत्येक विषय का 40-40 प्रश्न होगा। दोस्तों, ठीक है, और आप सभी का एग्जाम जो है 2 दिनों में ले लिया जाएगा, यानी 28 फरवरी को आप सभी का एग्जाम है। 28 फरवरी और 1 मार्च, 28 फरवरी और 1 मार्च को आप सभी का एग्जाम होने वाला है। दोस्तों, तो वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी का जो है एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सामान्य निर्देश देखिए दिया गया है। सामान्य निर्देश में क्या है दोस्तों, परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक के पृष्ठ भाग पर लिखित सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उसके अनुसार कार्य करें। ठीक है, आप सभी को जैसे ओएमआर शीट मिलेगा, उसमें जैसे क्या निर्देश दिया गया है, उसको जो है ध्यान से सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद ही उसके निर्देशों का पालन करना है। परीक्षार्थी निर्देशानुसार सावधानी पूर्वक सभी विवरण ओएमआर उत्तर पत्रक पर भरें। ठीक है, सभी जो भी आपका नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, विवरण सभी जो सो एबीसीडी करके वहाँ पे सब जो सो कॉलम करके दिया हुआ है आप सभी का नाम, तो उसमें जो सो पढ़ के जो सो नाम को भरना है। परीक्षार्थी अपना पूरा हस्ताक्षर ओएमआर उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर करेंगे। आप सभी का एक कॉलम बना होगा जहाँ पे आप सभी का जो सो हस्ताक्षर करना है। ठीक है, परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक हेतु नीले या काले बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें, नीला या फिर काला। ठीक है, नीला या फिर काला पेन का ही प्रयोग करना है, ब्लू या फिर काला। ठीक है दोस्तों, ओएमआर उत्तर पत्रक पर हेतु पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। आप सभी जो सो पेंसिल से गोल घेरा नहीं करिएगा, नहीं तो आप सभी जो सो, क्योंकि आप सभी का नंबर नहीं आएगा, उस तरह से कॉपी ही चेक नहीं होगा। ओएमआर उत्तर पत्रक हेतु पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। इस प्रश्न पुस्तिका में कुल जो सो 40 बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित हैं, जो 3 खंडों ख, ग और घ में विभक्त है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता 1 अंक है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का मान जो सो निर्धारित किया गया है कितना, 1 अंक। तो 40 प्रश्न तो 40 अंक। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक, कोई जो सो अंक नहीं काटे जाएंगे, कोई जो सो ऋणात्मक अंक नहीं। अगर आप सभी गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं, वो एमआर शीट में गलत ऑप्शन को गोल घेरा करते हैं, तो आपका जो सो अतिरिक्त अंक नहीं काटा जाएगा। इसीलिए आप सभी से इसीलिए आप सभी जो सो सभी प्रश्नों को अटेंड करिएगा। 40 में से 40 टोटल जो सो गोल घेरा करना है सभी, और एक प्रश्न का एक ही। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी इस प्रकार से ऑप्शन होगा, तो कोई एक ऑप्शन को गोल घेरा करना है, 2 ऑप्शन को नहीं करिएगा, नहीं तो फिर जो सो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने से पहले ओएमआर उत्तर पत्रक को वीक्षक को लौटाना अनिवार्य है। प्रश्न पुस्तिका परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकते हैं। प्रश्न पत्र आप सभी को जो मिलेगा वो अपने साथ ला सकते हैं, और ओएमआर शीट जो होगा सो वहाँ पे जो क्लास टीचर होंगे जो आप सभी का एग्जाम लेंगे, तो उसको जो सो सौंपना अनिवार्य है। कौन सा, ओएमआर शीट। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो सो यहाँ से देखिए खंड का स्टार्ट होता है, जो कि अपठित बोध है, जिसे आप सभी ने जो सो नहीं पढ़ा। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश को जो सो ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करिए। सबसे पहले इस गद्यांश को जो सो पढ़ना है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने जो सो अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नूथाराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो उनकी हत्या कब, तो 30 जनवरी 1948 नूथाराम गोडसे द्वारा जो सो हत्या की गई थी। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी का देखिए प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो गद्यांश में पढ़ें कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ, तो 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, पोरबंदर में 1869 को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। गांधी जी
का प्रमुख सिद्धांत क्या था? गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो ये एक सत्याग्रह था, अहिंसात्मक संग्रह था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा गया महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? तो महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? तो सादगी और आत्मनिर्भरता। सादगी और आत्मनिर्भरता। अभी से गद्यांश में देखें हम सभी ने सादगी और आत्मनिर्भरता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है? तो सत्य और अहिंसा का पुजारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जो सो हिंसा का विरोध करते थे और का प्रचार किया करते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले जो सो क्या दिया गया? एक पद्यांश। पद्यांश को पढ़ना है, फिर जो सो नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। जैसे निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही प्रश्नों का जो सो सही विकल्प का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। यहाँ झरनों का संगीत, यहाँ जो सो झरनों का संगीत है। झरनों का क्या है? संगीत है। वन का हरियाली रंग, जंगल का जो सो हरा रंग है। जंगल कैसा है? तो हरा रंग का है। यहाँ धारा का हर कोना भारत में भारत भरत है मन में उमंग। ठीक है दोस्तों। यहाँ पृथ्वी का हर कोना है जो सो मन में उत्साह को भर देता है। मन में उत्साह को भरता है मन में उमंग। ठीक है, मन में उमंग। ठीक है, मन में उत्साह भरता है। पर्वत जंगल नदियां फूल सब में छिपी कहानी। पहाड़ जंगल नदियां फूल इन सब में एक कहानी छिपी है। आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। आदिवासियों की जो सो विरासत, उनकी संस्कृति एक अमूल्य धरोहर है, एक अमूल्य धरोहर है। माटी में जो गंध है, माटी में जो गंध है वह मेहनत की पहचान। मिट्टी की सुगंध जो सो कड़ी मेहनत की पहचान है। ठीक है दोस्तों, कड़ी मेहनत वर्क हार्ड की जो सो पहचान है। झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, झारखंड की धरती झारखंड की भूमि से हर व्यक्ति जो सो हर व्यक्ति का जुड़ाव है। यहाँ त्योहारों की छाट दिलों को खींच लाए। यहाँ पर जो त्योहार होते हैं, त्योहारों को भव्यता दिल को मोह लेती है, दिल को जो सो छू लेती है। सरहुल करमा सोहराय जो खुशियां बरसाए। सरहुल करमा सोहराय जो खुशियां बरसाते हैं इन सभी पर्व में। तो आप सभी का जो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है दोस्तों। झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है दोस्तों? तो अवसाद आदिवासियों का धरोहर। क्या है? आदिवासियों का धरोहर। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? तो मेहनत से, वर्कहट मेहनत से। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? तो पर्वत जंगल और नदियों की। पर्वत जंगल और नदियों की। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है? गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहारों का वर्णन है दोस्तों? तो सरहुल आया था, और कौन सा आया था दोस्तों? सरहुल, करमा, सोहराय। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि व्याकरण से है, जो कि व्याकरण से है दोस्तों। ठीक है, व्याकरण से। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जिस जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होगा उसे पुल्लिंग बोलेंगे। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होगा उसे क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। तो देवी, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया? देवी। पहला क्या है? देवी, जो कि स्त्रीलिंग है। बालिका स्त्रीलिंग है। छात्रा क्या है? स्त्रीलिंग, और इसका पुल्लिंग क्या होता है? छात्र होता है पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग। राजा, राजा क्या हो जाएगा दोस्तों? पुल्लिंग हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राजा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया है। सूर्यास्त में अस्त पहले जोड़ा गया है सूर्य क्या है? ठीक है, अस्त पहले जोड़ा गया, अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य। तो सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या होगा दोस्तों? मूल शब्द है। सूर्य मूल शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्यास्त। सूर्य क्या है? मूल शब्द। ठीक है, और इसमें जोड़ा गया अस्त। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मूल शब्द। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द उस उपसर्ग से बना है? उपसर्ग से बना, कौन सा शब्द जो है सो उपसर्ग से बना है? तो उपसर्ग क्या होता है? शब्द के
पहले जो लगता है, शब्द के जो पहले लगता है उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है, तो पुनः जो सो जन्म के पहले लगा है तो पुनर्जन्म उपसर्ग है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये पुनर्जन्म। और मिठास क्या हो जाएगा? प्रत्यय, मीठा प्लस अस, मिठास। विद्या प्लस लय, विद्यालय। ठीक है, ये सब क्या प्रत्यय, तो राइट आंसर ऑप्शन ये पुनर्जन्म। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 12, उन्नति का विलोम क्या है? विन्नति का, उन्नति का विलोम क्या है? विकास है, प्रगति है, अवनति है या फिर सुधार है? तो विलोम पूछा गया है। उन्नति का समानार्थी अगर पूछा जाए तो विकास, प्रगति, सुधार तो होगा, लेकिन उसका विलोम, उसके अपोजिट कौन सा? तो अवनति। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अवनति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है धरती, होता है भूमि, होता है। ठीक है, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो जो कि यहाँ पे धरती दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये धरती। ठीक है दोस्तों, धरती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये धरती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य जो गलत है, अशुद्ध वाक्य। ठीक है, गलत कौन सा है? बच्चों ने मैदान में खोला, यही तो गलत होगा दोस्तों। बच्चों ने मैदान में खेला, ये सही है, सही। बच्चों ने जो सो मैदान में खेला, ठीक है, बच्चे मैदान में खेले, सही वाक्य है। मुझे तुम्हारे साथ जाना, ये भी सही है। वे सुबह जल्दी उठता है, वे लोग सुबह जल्दी उठते हैं या वे सुबह जल्दी उठते हैं, सही होगा। ठीक है, वे सुबह जल्दी उठते हैं, यहाँ उठता है देखिए दे दिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध कौन सा है? तो सी है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी, ठीक है, वर्तनी शुद्ध है, तो वर्तनी शुद्ध कौन सा? समर्पण। समर्पण किस प्रकार से लिखते हैं? तो समर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में राइट लिखा गया है, समर्पण। ठीक है दोस्तों, ये जो सो बिल्कुल सही लिखा गया है, और ये सभी क्या है? गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो सम्मान अपना खोना। ठीक है, सम्मान अपना खोना, तो राइट आंसर ऑप्शन ये सम्मान खोना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ाई करना जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो क्रिया शब्द, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? पढ़ाई करना, क्या हो रहा है? पढ़ाई करना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 का करना। क्या हो रहा है? तो पढ़ाई करना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करना। ठीक है, क्या हो रहा है? काम, पढ़ाई हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? करना, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषता बताया जा रहा है, कौन सा शब्द से जो सो विशेषता बताया जा रहा है दोस्तों? तो धीरे धीरे, कैसा चलता है? धीरे धीरे चलता है, तो विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, धीरे धीरे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया, वह स्कूल जाता है और किताब पढ़ता है, और किताबें पढ़ता है, इस वाक्य का प्रकार कौन सा? देखिए यहाँ पे दो वाक्य जोड़ा गया है, वह स्कूल एक जा रहा है, स्कूल जाता है, और किताब पढ़ता है, और किताब पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य, दो वाक्य मिला हुआ है तो मिश्र वाक्य, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, दांते खट्टे करना, दांते खट्टे करना का अर्थ क्या है? दांते खट्टे करने का अर्थ क्या है दोस्तों? हार मानना, पराजित करना। ठीक है, पराजित करना, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पराजित करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, उससे पहले जो सो खंड ग है, पाठ्य पुस्तक से जो कि गद्यांश लिया गया है, ये जो पाठ्य पुस्तक से गद्यांश लिया गया है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही उसके साथ आ रहा है, एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्ता का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यह उत्पादक उत्पादन आपके लिए है, यह उत्पादन जो सो आपके लिए है, आपके उपभोग के लिए है, आपके सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है, उपभोग भोग ही
सुख है एक सूक्ष्म बदलाव आया नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं और आप जो सो उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यहाँ से आपका फिर जो सो प्रश्न स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? तो गद्यांश जो अभी हमने पढ़ा तो ये किस पाठ से लिया गया दोस्तों? तो उपभोक्ता की संस्कृति से। उपभोक्ता की संस्कृति से। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, उपभोक्ता की संस्कृति से। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे जो सो विशेषण है। धीरे धीरे क्या है? विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण या फिर क्रिया या फिर संज्ञा बदल रहा है। क्या विशेषण? जब कोई कार्य हो रहा है किसी की विशेषता बताया जाता है तो फिर क्या होता है? विशेषण धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, क्रिया विशेषण। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। कैसा बदल रहा है? तो धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? वर्तमान गद्यांश के अनुसार जो सो वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? समाजवाद, उपभोक्तावाद, आध्यात्मिकता या फिर परंपरागत मूल्यों पर? तो किस पर? तो उपभोक्तावाद पर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उपभोक्तावाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर जो सो क्यों दिया जा रहा है दोस्तों? तो क्यों दिया जा रहा है? तो लोगों के उपभोग और सुख के लिए। लोगों के उपभोग और सुख के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 उससे पहले देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प का चयन करना है। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? तो गधे का छोटा भाई आप सभी अगर पढ़े हैं बुक के चैप्टर को तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि बेल को कहा गया है। किसको? बेल को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लहास की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है दोस्तों? तो आत्रा वृत्तांत है। कौन सा? आत्रा वृत्तांत। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आत्रा वृत्तांत। महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? किस शहर में हुआ था? तो फर्रुखाबाद में हुआ था, फर्रुखाबाद में। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, फर्रुखाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? हरिशंकर परसाई ने कौन सी पत्रिका निकाली है दोस्तों? तो वसुधा पत्रिका निकाली। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, वसुधा पत्रिका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 बच्चे कम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या होना चाहिए? बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता कि कवि का नाम क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं जो सो कविता है, इस कवि का नाम है, लेखक कौन है, कवि का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा राजेश जोशी। कौन? राजेश जोशी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 मृत्यु का तरल दूत, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया? तो मृत्यु का तरल दूत जो सो बाढ़ के पानी को कहा गया था। बाढ़ के पानी को, अत्यधिक बाढ़ आ रहा था ये, तो उसी को क्या बोला गया? मृत्यु का तरल दूत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? रीढ़ की हड्डी आप सभी ने पढ़ा होगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? तो उमा है। कौन है? उमा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, उमा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? मेरी संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? जो कि सेकेंड बुक से शायद पहला चैप्टर है दोस्तों। मंजुला भगत है, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती या फिर मर्दुला मार्ग है। तो कौन सा है, कौन है लेखिका इसके दोस्तों? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मर्दुला गर्ग। गर्ग, मर्दुला गर्ग। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 उससे पहले आप सभी को जो सो पद्यांश पद्यांश दिया गया। सबसे पहले जो सो क्या करना है? पद्यांश को पढ़ना है। रंग रंग के फूलों में रील मिल हंस रही सखिया मटर खाड़ी मखमली पेटियों सी लटकी छिमिये छिपाए बीज लड़ी फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूल फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृत्तों से वृंतों पर। ठीक है दोस्तों, जो यह कविता जो सो क्या है? तो यह कविता जो सो प्रकृति के एक सुंदर और जीवंत दृश्य को दर्शाती है। प्रकृति पर निर्भर है दोस्तों यह जो पद्यांश है,
सो प्रकृति के सुंदर दृश्यों के बारे में बोलता है। कवि कहते हैं कि रंग बिरंग के फूल हैं, रंग बिरंग के फूलों के बीच मटर की फलियां इस तरह खड़ी है, इस तरह से खड़ी है, ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे खड़ी है कि मानो मानो सखियां हंस रही, मानो सखियां हंस रही हो, ये फलियां मखमल की पेटियों जैसी लटक रही हो, मखमल की पेटियों जैसी लटक रही हो, जैसी लटक रही हो, जिनके अंदर बीजों की लड़ियां छिपी, जिनके अंदर जो सो बीजों की लड़ियां छिपी है, ठीक है, बीजों की लड़ियां छिपी है। कवि तितलियों और फूलों के बीच, कवि जो सो क्या करते हैं, कवि बताते हैं कि तितलियों और फूलों के बीच संबंध को खूबसूरती से बयां करते हैं, खूबसूरती से जो सो बयां करते हैं, किसके, तो तितलियों और फूलों के बीच संबंध को, तितली और फूलों के बीच के संबंध को, ठीक है, तितली और फूल के रंग बिरंग के संबंध को जो सो दर्शाते बताते हैं। यह दृश्य प्रकृति के उल्लास, चंचलता और मनमोहक सौंदर्य को प्रकट करता है। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? इसका काव्यांश, यह जो कविता है इसका कवि कौन है दोस्तों? तो सुमित्रा नंदन पंत है, केदारनाथ अग्रवाल है, या फिर मक्खन लाल चतुर्वेदी, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर होगा, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ये सुमित्रा नंदन पंत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए पूछा गया, इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? तो रंग रंग के फूलों से जो सो कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? तो प्रकृति की विविधता, प्रकृति की भिन्नता, ठीक है दोस्तों, विविधता। तो राइट आंसर ऑप्शन ये प्रकृति की विविधता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए पूछा गया, छिमिया छिपाए, छिमिया छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या अर्थ है? तो अभी हमने बताया कि क्या है दोस्तों, तो मटर की फलियों के छिपे बीज, फलियों के बीज को जो सो छिपाया जा रहा है, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया? काव्यांश जो सो किस कविता से लिया गया है? तो ग्राम श्री से लिया गया, किससे? तो ग्राम श्री से। तो राइट आंसर ऑप्शन ये ग्राम श्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। उससे पहले देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का जो सो चयन करना है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो कबीरदास के अनुसार जो सो ईश्वर कहाँ पे रहते हैं दोस्तों? तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं, प्रत्येक प्राणी के दिल में रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाणी है, वाक मीन्स वाणी, मधुर वाणी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये वाणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। रसखान, रसखान की काव्य भाषा क्या है? रसखान की काव्य भाषा क्या है दोस्तों? तो ब्रज भाषा। काव्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? बालक, हाथी, जल, या फिर मेहमान? इसका आंसर जो सो आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, और कमेंट बॉक्स में जब आप सभी लिखिएगा तो 40 का 40, ठीक है, 40 का जैसे कि ये होगा तो 40 का ये कर दीजिएगा, ठीक है, 40 का बी होगा तो 40 का बी, इस प्रकार से कमेंट करिएगा ताकि मैं समझ जाऊंगा कि जो सो 40 का आंसर बी है। और आपसे अगर आपका आंसर गलत होता है तो कमेंट के माध्यम से रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा कि सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो 100% आप सभी को जो सो रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पेज, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों आसानी से, क्योंकि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और वहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि कमेंट करके कि जो सो पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पे जो सो पीडीएफ डाल दूंगा और वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी को पर्सनली पीडीएफ चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जो सो व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9572142409, ठीक है दोस्तों। इस नंबर पे आप जो सो मैसेज कर सकते हैं कि सर पीडीएफ भेजिए हिंदी का, इंग्लिश का, तो इस पर जो सो आप सभी को जो सो पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आप वहाँ से आसानी से तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम में जो सो 100 में 100 स्कोर ला सकते हैं। और अगर अभी तक आप सभी ने जो सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक से जो सो हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक से हम सभी को जो सो मोटिवेशन मिलता है और इस चैनल पर जो सो वीडियो अपलोड किया जाता है दोस्तों, ताकि आपका जो सो एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।